25 साल आप रिश्ता इज़्दिवाज में रहे और फिर 25 साल के बाद आपने ये फैसला किया कि मैंने छोड़ देना, ये 25वें साल तो फैसला नहीं हो सकता। एक तो पहले मैं आपको बात बताऊं कि ये फैसला मैंने नहीं किया सर, ये मेरी बेगम साहिबा ने किया। और यकीन कीजिए कि इसलिए किया, उनको भी ये एहसास था और मुझे भी ये एहसास था कि शायद हम इतना अरसा गुजारने के बाद एक दूसरे से ऊब चुके हैं। वो ज्यादा ऊब चुकी थी, मैं जरा कम ऊब चुका था। उसकी वजह यह है कि मुझे उनसे मोहब्बत थी और शायद उनको मोहब्बत खत्म हो गई। हुजूर वाला, यहाँ जिंदगी को दवाम नहीं है, यहाँ हुकूमत को दवाम नहीं है, नौकरी को दवाम नहीं है, तो शादी को क्यों दवाम होगा? ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आप सर। माँ और बच्चे का ताल्लुक नहीं खत्म होता, आई समझ मेरी बात की, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल रिश्ता है सर। शादी तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता है, और जिस चीज में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप माशाल्लाह कल को किसी चैनल पे बैठ जाए, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करें कि भाई आप आके 4 कॉमेडियन ले आ तो तू उधर उसे सियाना बना देंगे, तो कुड़िया सामने तो पा देंगे, तेरा कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, 2 साल खत्म हो गए, तो खत्म हो गया। तो मैं पूछे तो क्या वजह होगी? फलाने चैनल ने आपको बुलाया था, आपको क्या हो गया? हजूर वाला, कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्तों में खत्म होने का एक तरीका होता है, एक मयाद है जो खत्म हो जाती है। इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? सर जी, मैं अक्सर जगह ये कह चुका हूं कि आप दवाई की शीशी खरीद के लाते हैं ना जट साहब, तो वो दवाई की शीशी आप पीते हैं तो आपको आराम आता है, उसके पीछे देखिए एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जिस दिन एक्सपायरी डेट आएगी और आप वो शीशी पिएंगे, वही आपके लिए जहर बन जाएगा। जब एक्सपायरी डेट आ जाए, वो दवा की शीशी हो या आपकी शादी हो, उसे ख़त्म कर दें। अब ये बायसे शिफा नहीं, ये बायसे अजाब है, बायसे मौत बन जाता है। कितने अच्छे लोग हैं जो आज़ाद हो जाते हैं, जो एक एक्सपायरी डेट पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद रिश्ते को या दवा की शीशी को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि जिंदगी जारी रहे। जिंदगी ज्यादा अहम है या शादी अहम? ये जिंदगी है। तो फिर एक जट साहब आपसे सवाल करूं छोटा सा। जट साहब, मुझे ये पता है कि कुछ अर्सा पहले आपकी पहली शादी हुई थी और उस शादी में आपने कितने अजाब सहे थे। क्यों तलाक दी? इसलिए कि आपको पता चल गया था कंपेटेबल नहीं है, ये दवाई आपके दुखों का मदावा नहीं है। छोटी सी उम्र में देहाती बैकग्राउंड के अंदर माँ बाप का प्यारा सा बच्चा जो उन्हें सेहरे जलवे के साथ ब्याह, तलाक का कागज लेके हाथ में आ गया और फिर उसी में बाज नहीं आया। एक बारी फाया लवा के मैं दूजी बारी लवाना है तो तू दूजा ब्याह कर लिया। क्यों किया? आई समझ मेरी बात की? क्योंकि अगर एक चीज नहीं चलती तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अगेन, या मैं अब नहीं करूंगा। अपने पे फिर समझ आई।